अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ना विजुअलाइजेशन की पावर्स बताता हूँ कि जब आप विजुअलाइज करते हैं तो उसकी पावर कितनी है, आपकी सक्सेस के अंदर विजुअलाइजेशन का रोल कितना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विजुअलाइजेशन होती क्या, विजुअलाइजेशन कैसे करनी चाहिए, और विजुअलाइजेशन जब आप करते हैं तो आपका जो दिमाग है वो कैसे आपकी सक्सेस के लिए एक्टिवेट होता है, और किस तरह के जो लोग होते हैं वो नेचुरली विजुलाइज कर रहे होते हैं। तो डिटेल में इसके ऊपर मैं आपको वीडियो देने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, सबसे पहले देखें, विजुअलाइजेशन जो है उसका मतलब ये है कि आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, एक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव करना चाहते हैं, कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, कोई सक्सेस आप अचीव करना चाहते हैं, किसी तरह का भी आपका कोई गोल है, आप उस गोल तक पहुंचने के लिए इमेजिनेशन में उसको विजुलाइज करें, वो होता हुआ देखें। यानी कि आप फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो कॉलेज में स्टूडेंट है लेकिन वो हायर एजुकेशन में कहीं अच्छी जगह पढ़ना चाहता है, फॉरेन में एजुकेशन लेना चाहता है। तो वो इसको इमेजिन करे कि लाइक मैं जब पढ़ रहा हूँगा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में तो कैसा माहौल होगा, आपके साथ लोग कैसे होंगे। तो जब ये आप इमेजिन करते हैं, इस प्रोसेस को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। और जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो दिमाग उसको यही अंडरस्टैंड करता है कि आप ये फिजिकल सही कर रहे हैं। दिमाग जो है वो इस काबिल नहीं कि वो एक रियल में होती हुई चीज को और इमेजिनेशन वाली चीज को डिफरेंशिएट कर सके। उसके लिए ऐसा ही होता है, आप रियल में वो काम कर रहे हैं। जब आप वही काम इमेजिनेशन में करते हैं तो दिमाग के वो तमाम नेटवर्क एक्टिवेट होते हैं जो आपके लिए एक माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि आप रियलिटी में वहां पे पहुंचना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होता है ऐसे है कि जब आप विजुलाइज करते हैं तो ब्रेन का एक खास एरिया होता है जिससे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, ये एक्टिव हो जाता है। जब जिस तरह की भी आप इमेजिनेशन कर रहे हैं ना, वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसी एरिया में रहते हुए आपके लिए कई अपॉर्चुनिटीज निकालता है। होता है ऐसे है कि फर्ज करें आप वही मिसाल आप ले लें कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो वो दिमाग जो है वो नेचुरली क्या करता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है आपके लिए, ऐसे आपको आइडियाज देता है। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है, ठीक है, जो ऑलरेडी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, आप उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देते, उसके साथ आइडिया लेना शुरू कर देते, उससे गाइडेंस लेना शुरू कर देते। होता है ऐसे है टेक्निकली, होता है ऐसी फैमिली से आप कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं जिस फैमिली के लोग वहां पे रहते हैं। आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से होना शुरू हो जाती। तो वो बंदा जो ये चीज इमेजिन नहीं कर रहा होता, वो ऐसे काम भी नहीं फिर कर रहा होता। ये बिल्कुल लॉजिकली चीजें हैं कि ऐसे नहीं होता कि आप विजुअलाइजेशन करते हैं और आपको चीज मिल जाती। विजुअलाइजेशन से पहले एक माहौल क्रिएट होता है और वो आपको उधर लेके जाता है। ये हकीकत है, ऐसे होता है। और विजुअलाइजेशन करने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बताऊं, आप तब करें जब आपका दिमाग अल्फा स्टेट वेव में हो। क्योंकि अल्फा स्टेट वेव जो है वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ज्यादा एक्टिव करती है। और अल्फा स्टेट वेव मैं आपको बताता चलूं, नेचुरली आपके दिमाग में 24 घंटे में 2 दफा पास ऑन होती है, एक उठने के बाद और एक सोने से पहले। ये दो टाइम ऐसे हैं, अगर आप इस टाइम विजुलाइज करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव होगा, आपको ज्यादा आइडियाज आना शुरू होंगे, आपके लिए ज्यादा अच्छा माहौल बनेगा। तो आप अगर इस टाइम विजुअलाइजेशन करें तो आप ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन करें। अदरवाइज आप किसी भी टाइम पे विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप माहौल थोड़ा सा अच्छा बना लें। माहौल रिलैक्सेशन का होना चाहिए, आप प्रॉपर आपने खाना खाया हो, आप प्रॉपर हाइड्रेटेड हो, पानी आपने प्रॉपर पिया हो। या विजुअलाइजेशन करने से पहले किसी भी टाइम अगर आप बैठते हैं आप विजुअलाइजेशन के लिए, आप पानी पिए, किसी रिलैक्स जगह पे बैठे, अलहदा बैठे, आपको आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह विजुअलाइजेशन जो है वो आपके लिए कामयाबी का बायस बन सकती है। ये किसी भी फील्ड का बंदा अपनी फील्ड में अपने टारगेट को सेट करते हुए
उनको विजुलाइज करें, और वहां तक पहुंचने के लिए विजुलाइजेशन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करे। नेचुरली कुछ लोगों में वैसे ही विजुलाइजेशन लोग कर रहे हो तो उनको पता ही नहीं होता कि हम विजुलाइजेशन कर रहे हैं। मैं उनके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट आपको बता देता हूँ, वो कौन से लोग हैं जो विजुलाइजेशन ज्यादा सही करते हैं या कर रहे होते हैं। वो लोग जो यूजुअली ज्यादा अलहदा रहते हैं, आइसोलेशन पसंद होते हैं। उस आइसोलेशन में रहने के अपने नुकसानात भी हैं, लेकिन जहाँ पे मैं आइसोलेशन के कुछ फायदे भी बता, जब आप अलहदा होते हैं तो आप यूजुअली आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो एक्टिव होता है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। आप जिस तरह के मसले में घुसे होते हैं उसी से रिलेटेड आपको ऑप्शन आना शुरू हो जाते हैं। तो ये लोग, हाँ ऑब्वियसली जो लोग सोशलाइज करते हैं बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता विजुअलाइजेशन करने के लिए। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा वो लोग जो थोड़ा सा अलहदा टाइम देते हैं अपने आप को, वो ज्यादा कामयाब होते हैं। आप बड़े बड़े कामयाब लोगों की जिंदगियां देखें, उन्होंने कुछ अलहदा टाइम गुजारा होता है। तो अपने आप को आप अलहदा टाइम दें जरूर आपको। हाँ, फिर आपका एक इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं ये करना, इमेजिनेशन पहले होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन हो तो फिर आप जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि इंटेंशंस के बगैर कोई चीज पॉसिबल, इंटेंशन आपका फोकस इंक्रीज करता है, वो भी आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को जो है वो करता है। इसी तरह जब अगर आप आपकी आदत एक विजुअलाइजेशन करने की का आपकी आदत बन जाती है, तो आपका दिमाग के जो पैटर्न है वो सेट ही ऐसे हो जाते हैं। फिर कोई ऐसा टाइम आता है आपको विजुअलाइजेशन करने की जरूरत नहीं, आप ऑटो पे चलते हैं, क्योंकि वो सारे आपके ब्रेन एरिया सेट हो जाते हैं, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब आपके यहाँ विजुअलाइजेशन की भी एक न्यूरोप्लास्टिसिटी क्रिएट हो जाती है, तो आपको लॉन्गर रन के लिए भी ये काम नहीं करने पड़ते। तो अगर आप चाहते हैं, गोल अचीव करना चाहते हैं, जो आपकी डिजायर्ड चीजें उनको अचीव करना चाहते हैं, आप विजुअलाइजेशन किया करें, बिकॉज दिस इज ट्रूली पावरफुल थिंग। But still, if you have any question, please write me in the comment sections and definitely will answer. Thank you.